आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 4 में भक्ति शीर्षक से कुछ दोहे हैं जिनकी रचना बिहारी जी ने की है। इसके 7वें पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। बहुत ही सरल व्याख्या है इसकी। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों के कठिन अर्थ को देख लेते हैं, फिर व्याख्या भी देख लेते हैं। जगत माने संसार, जनायो मतलब बताया, जी माने जिसने, सकल माने संपूर्ण, सो माने उस, हरि माने ईश्वर, जानियो मतलब जाना, ना ही मतलब नहीं, ज्यों माने जिस प्रकार, आँखें माने आँखें, सब माने सब कुछ, देखिए मतलब देखती हैं, आँख आँखें, न नहीं, देखी वही रहेगा, जा ही मतलब जा सकती हैं, जा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए सभी शब्द हो गए। हम लोग इसकी व्याख्या करें इसके पहले थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें। देखिए जब इसका मैंने पहला भाग बताया था तो वहाँ संदर्भ की चर्चा मैंने की थी। तो किसी भी कविता का जो पहला भाग होता है वहाँ पर जो संदर्भ बताया जाता है वह उस पूरी कविता के लिए होता है। तो भक्ति से जितने भी दोहे हैं उसके लिए पहले पद्यांश का जो संदर्भ है वही होगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए। प्रसंग बार बार बदलता है, तो चलिए प्रसंग की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और एक छोटा सा प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं, अय मनुष्य तू ईश्वर को भली भांति जान ले और उनकी भक्ति कर, और आपका जो प्रसंग है वो पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं, जी आ जाइए काव्य पर, जी जिस ईश्वर ने, जी माने जिस ईश्वर ने, फिर तुझे अपने जुड़े तुझे संपूर्ण संसार से अवगत कराया है, उस ईश्वर को, फिर अपने जोड़िए तूने, या ऐ मनुष्य तूने जाना ही नहीं। जिस प्रकार आँखें सब कुछ देखती हैं लेकिन, फिर अपने जुड़े लेकिन आँखें स्वयं को, अपने जुड़े स्वयं को नहीं देख पाती हैं, या आँखों द्वारा स्वयं को नहीं देखा जाता है। फिर अपने जोड़िए इसलिए ऐ मनुष्य तू ईश्वर को भली भांति जान ले और सच्चे मन से उनकी आराधना कर, और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार अगर कहीं नहीं समझ में आए तो मैं फिर से बता देता हूँ। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं, ऐ मनुष्य जिस ईश्वर ने तुझे संपूर्ण संसार से अवगत कराया है, उस ईश्वर को तूने, अपने जुड़े तूने जाना ही नहीं। जिस प्रकार आँखें सब कुछ देखती हैं लेकिन आँखें खुद को नहीं देख पाती हैं, खुद को नहीं देख पाती हैं। फिर अपने जोड़िए इसलिए ऐ मनुष्य तू उस ईश्वर को अच्छी तरह से जान ले और उनकी आराधना कर, और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी।